बलिया में गुमशुदा अजय तिवारी की सकुशल वापसी, अपहरण की अफवाह निकली झूठी। सुखपुरा पुलिस की सक्रियता, कथित अपहरण मामले में अजय तिवारी स्वयं लौटे घर। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया से एक राहत भरी खबर सामने आ रही है, जहां थाना सुखपुरा पुलिस ने कथित अपहरण के मामले में गुमशुदा व्यक्ति अजय कुमार तिवारी को सकुशल बरामद कर लिया है। खास बात यह है कि अजय तिवारी ने खुद पुलिस को बताया कि उनका कोई अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़कर चले गए थे। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। 4 मई को थाना सुखपुरा में अजय कुमार तिवारी के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने अजय तिवारी की तलाश के लिए एक विशेष टीम गठित की और सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य माध्यमों से उनकी खोज शुरू की। इसी बीच 12 मई की शाम को अजय तिवारी खुद बलिया पुलिस कार्यालय में उपस्थित हो गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका कोई अपहरण नहीं हुआ था। दरअसल वो गांव में अपने परिवार और विपक्षियों के बीच हुई मारपीट की घटना से परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने 3-4 मई की रात अपनी पत्नी को बताकर घर छोड़ दिया था। अजय तिवारी ने बताया कि वह पैदल ही बलिया से गंगा किनारे होते हुए जमनिया चंदौली बॉर्डर तक चले गए थे। इस दौरान वह जहां तहां लोगों से खाना लेकर गुजारा करते रहे। 11 मई को उन्हें अपने परिवार की चिंता हुई, जिसके बाद वह ट्रेन और ऑटो से वापस बलिया लौट आए। कुछ परिचितों ने उन्हें अपहरण के मुकदमे की जानकारी दी, जिसके बाद वह 12 मई की शाम खुद पुलिस कार्यालय पहुंचे और अपनी पूरी बात बताई। थाना सुखपुरा पुलिस अब अजय तिवारी के बयान और तथ्यों का साक्ष्यों से मिलान कर रही है और इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने इस मामले में पुलिस टीम की तत्परता की सराहना की है। 3/4 मई की घटना है। 4 तारीख के सुबह डायल 112 के माध्यम से सूचना सुखपुरा थाने को मिली थी कि थाना क्षेत्र के कुसोटी गांव के एक अजय तिवारी जी हैं, जिनका 10-12 मोटरसाइकिल और एक 4 व्हीलर पे कुछ बदमाश आए और अपहरण करके ले गए। इस सूचना पे जनपद के सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे थे और पूरी घटना की तहकीकात की। लोगों के आसपास से जो लोग थे उनसे भी बातचीत की गई। जिनका अपहरण हुआ था उनके घर के ही बिल्कुल लगा हुआ एक घर और था, जिसमें एक दुकान चलती थी, उनसे भी पूछताछ की गई और परिजनों द्वारा इस घटना की पृष्ठभूमि में ये बताया गया था कि 29/30 में उस गांव में एक शादी थी, जिसमें बारात के कुछ लोग जो अपहृत हैं, उनके घर के सामने जो एक गुप्ता जी हैं, उनकी दुकान है, वहाँ पे सिगरेट इत्यादि लेने आए थे। लेकिन दुकान बंद होने के कारण वो उसी सड़क पे लघुशंका करने लगे। जो अपहृत हुए थे अजय तिवारी जी कथित रूप से, उनके एक बेटे हैं मृत्युंजय तिवारी, वो चक्की चला रहे थे। उनके द्वारा उन्हें टोका गया तो उसमें मारपीट की घटना हुई थी। उस मामले में सुबह जब लोग ये थाने गए थे तो उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा नियमानुसार जो उसमें दोषी थे उनका चालान भी किया गया था, इनका मेडिकल भी कराया गया था। ये पूरी घटना जो 4 तारीख की सुबह अपहरण की घटना थी उसकी पृष्ठभूमि में थी और ये आरोप लगाया गया था कि उस 30 तारीख वाली घटना में समझौता करने के लिए किया गया था। लेकिन घटनास्थल के निरीक्षण से, आसपास के लोगों से बातचीत करने से और परिजनों के विरोधाभासी स्टेटमेंट, क्योंकि जब डायल 112 के सूचना का परिशीलन किया गया तो उसमें पाया गया था कि परिजनों ने कहा था कि 3-4 लोग ले गए थे। बाद में आरोप लगा कि 10-12 मोटरसाइकिल पे 30-35 लोग आए थे। तो ये अपने आप में ही एक संदेह पैदा कर रहा था। लेकिन क्योंकि अपहृत की कोई जानकारी नहीं मिल रही थी तो हमारी टीमें इसमें हर तरीके से लगी हुई थी, टेक्निकल तरीके से भी, आसपास के सीसीटीवी, यद्यपि ये देहात का मामला था लेकिन फिर भी कुछ सीसीटीवी हम लोगों को प्राप्त हुए। लेकिन कहीं इतनी बड़ी संख्या में रात में 2-2:30 बजे गाड़ियों के मूवमेंट नहीं मिला था।
कल शाम को जब हम कार्यालय में बैठे हुए थे तो एक सज्जन आए, बदहवास स्थिति में थे। जब उनसे पूछा तो उनके द्वारा बताया गया अपना नाम अजय तिवारी। जब उनसे पूछताछ की गई तो पहले तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई। यहाँ एक और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कल जब वो आए थे उससे पहले परसों 11 तारीख में शाम को एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया में ही, जिसमें नारायणपाली गांव के पास उनको एक ई रिक्शा से उतरते हुए उसे पैसे देते हुए वीडियो था। फिर वहाँ कुछ लोगों से जब गहनता से पूछताछ करी थी, क्योंकि इसमें ना केवल पुलिस लगी हुई थी बल्कि आसपास के लोग भी काफ़ी पुलिस का सहयोग कर रहे थे और ढूंढने में मदद कर रहे थे, तो कुछ लोग और जो इनके बहुत घनिष्ठ परिचित थे वो भी मिले थे। जब कल कार्यालय में आए और थोड़ी सी इनके द्वारा इधर उधर की बात की गई, जब इन्हें सच्चाई बताई गई तो इनके द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि ये खुद ही कुपित हो गए। इन्हें ये लग रहा था कि वो जेल नहीं गए 29/30, लेकिन उसमें जो वैधानिक कार्रवाई थी वो पुलिस द्वारा की गई थी, उसी से कुपित होकर ये रात में चले गए थे। और परिजनों द्वारा किसी अपने प्रयोजन से इस तरह की घटना को प्रतिबंधित किया गया और ये आरोप लगाए गए थे और वो सकुशल आ गए हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, परिवार को सुपुर्द कर दिया है और जिन गलत तथ्यों पे ये मुकदमा लिखाया गया था उन पे भी राय लेते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से जहां अजय तिवारी का परिवार राहत में है, वहीं पुलिस की सक्रियता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह हर मामले को गंभीरता से लेती है। हम इस खबर पर और अपडेट्स के लिए आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत मीडिया।